तो बच्चों आप सभी को फिर से व्याकरण की दुनिया में आप सभी को स्वागत है, जिसमें आपको पहले हम एक क्या किया, आपको एक लेक्चर करा चुके, जिसमें आज आपका क्या दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज आपको हम क्या बताने वाले, लिपि। लिपि आखिर में क्या होता है, लिपि के आखिर में जन्म क्या होता है, लिपि के आखिर में अर्थ क्या है। आज हम आपको गहराई से डिटेल में हर चीज़ का लिपि होता है। आप देखते होंगे हिंदी भाषा का लिपि क्या है, उर्दू भाषा का लिपि क्या है, फारसी भाषा का लिपि क्या है। आपको पता दुनिया में जितना सारा भाषा उस सभी का क्या एक लिपि होता है, जो एक एक लिपि में आपको बटा हुआ रहता है। चलिए हम क्या करें, आज उसी पे हम चर्चा करने वाले। पहले हम जितना आपको उपहार बाल व्याकरण में पढ़ाए हैं सारा हम क्या करें, आपको पहले हम उसके एक मौखिक टेस्ट लेंगे, जिसमें हम क्या करें, अधिकांश क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे लिखेंगे और अधिकांश क्वेश्चन क्या करें आपको बताएंगे। चलिए आपको फर्स्ट नंबर हिंदी का आखिर में आपको पिता किसे कहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए तो हिंदी का पिता किसे कहा जाता है। चलिए आपको पता होगा हिंदी के पिता हम आपको पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए हम आज आपको फिर से हम बता रहे हैं, क्या भारतीय हरिश्चंद्र किसे कहा था हिंदी के पिता, भारतीय हरिश्चंद्र को। इतना आपको ध्यान में, जब भी आपसे पूछा जाए हिंदी का पिता क्या लिखना आपको, हिंदी। चलिए हम बीच में क्या लिख देते हैं, हिंदी। जब भी आपसे पूछा जाएगा हिंदी का पिता किसे कहा था, भारतीय हरिश्चंद्र। क्या ले आपको बोलना, भारतीय हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, भारतीय हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इतना आपको ध्यान में। अधिकांश बच्चे क्या होते हैं इसमें 10th 12th में चले जाते हैं, मगर आपसे पूछ लीजिए, उससे अगर उससे पूछ लीजिए एक बार, आप हिंदी का पिता किसे कहते, या केमिस्ट्री का पिता किसे कहते, या बायोलॉजी का पिता किसे कहते, वो आखिर में नहीं बता पाता। अपना पिता बता देगा, मगर बुक इतना दिन से पता, साल भर 8 साल बचपन से ही बिहार में है तो हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण माना बिहार में, इस बचपन से ही मगर हम हिंदी भाषा को पढ़ते आए, मगर ये अधिकांश बच्चे को नहीं पता आखिर में हिंदी का पिता किसे कहा जाता है। उसी पर हम क्या किए आपको बता रहे, हिंदी का पिता किसे कहते, भारतीय हरिश्चंद्र को। इतना आपको समझ में, आपको बता दे हिंदी में भी आपको, हिंदी गोधली में भी एक चैप्टर है जिसमें आपको लिपि है, उसमें आपको बताएंगे लिपि आखिर में कितने प्रकार की लिपि होते हैं, आखिर में भाषा का जन्म कब। आपको क्या करें, हिंदी जब आपको गोधली पढ़ाएंगे उतना चैप्टर पे जाएंगे तब आपका गहराई से आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, व्याकरण का चर्चा करते। आखिर में हिंदी दिवस कब मनता, आपको पता है हिंदी दिवस कब मनाया था, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाया था। 14 सितंबर को। जब भी आपसे पूछा है हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर। क्या बोलना, 14 सितंबर, सितंबर। इतना आपको ध्यान में रखना है, हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को मनाया था। चलिए आपको फिर से बोल देते हैं, हिंदी क्या एक, हिंदी खुद ही एक भाषा है। इतना आपको ध्यान में, क्या हिंदी एक भाषा है। जब भी आप इतना आपको क्या कर ध्यान में रखना है, हिंदी तो खुद ही एक भाषा है। तो चलिए एक आपको एग्जाम्पल में आपसे पूछ दिया जाएगा बिहार का, क्या आपसे पूछ दिया जाएगा भारत का राजधानी क्या, आप बता पाइएगा। बिहार का राजधानी तो भारत का आपसे पूछ दिया जाए तो क्या आप बोलिएगा। चलिए उससे पहले हम क्या करते, एक नए क्वेश्चन में चलते। हिंदी के पिता आपको पता चल गया, भारतीय हरिश्चंद्र को क्या लिखना, भारतीय क्या लिखना आपको, भारतीय हिंदू क्या दे, भारतीय भारतीय हिंदू क्या देना आपको, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को। इतना आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। आज से पूछ दिया जाएगा इतना। तो आखिर में हिंदी क्या एक शब्द है, हिंदी एक क्या आपसे पूछ दिया, हिंदी क्या एक शब्द है, हिंदी क्या एक राज्य भाषा है, हिंदी क्या है एक राज्य भाषा है। इतना आपको क्या, हिंदी एक राज्य भाषा है। इतना आपको क्या करना, ध्यान में रखना है, हिंदी एक राज्य भाषा है। हिंदू किस नदी, आखिर में हिंदी किस नदी से बना, सिंधु नदी के घाटी। आपसे जब भी पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। क्या हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, मगर इसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि से मिला। किसका, हिंदी तो एक फारसी, हिंदी कौन सा फारसी भाषा, यहाँ पर आपका लिख देते फारसी। हिंदी क्या एक फारसी भाषा का शब्द है, मगर किससे मिला, सिंधु नदी की घाटी से। जैसे आप सोचते एक ही नाम से दो नाम रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हिंदू क्या, सिंधु नदी की घाटी। आपको बताना सिंधु नदी की भूमि दे सकते या घाटी दे सकते, सिंधु नदी क्या देना आपको, सिंधु नदी की भूमि। चलिए हम आपको बताते सिंधु क्या लिखा आपको, सिंधु
नदी की भूमि। जैसे अब सिंधु, इतना तो आपको जानकारी होगा, पहले इतना आपको जानकारी था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहले आपको इतना जानकारी था, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले आपको इतना जानकारी था तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं था तो क्या करना आपको, एक छोटा सा लाइन में क्या करना आपको, नए नए बच्चे भी आए होंगे, ऐसा थोड़े है जिससे हम पढ़ाए तो वही आया, नए नए भी बच्चे आए होंगे। क्या करना आपको, इतना सारा जानकारी क्या करना आपको याद रखना है। आपको ये पता है हिंदी भाषा को क्या लिखा है, 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को राजभाषा कब माना, हिंदी भाषा को राजभाषा कब माना है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी। क्या 14 सितंबर, क्या लिखा 14 सितंबर, क्या लिखा 14 सितंबर, क्या लिखा आपको 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी भाषा क्या राष्ट्र भाषा माना गया। क्या आपको लिखना, हिंदी भाषा को क्या ले आपको राष्ट्र भाषा, क्या ले आपको राष्ट्रीय भाषा माना गया है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। 14 सितंबर आपको यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए वहां पे आपको कई आदमी को वहां पे नहीं दिखाई देता होगा तो यहाँ आपको 14 क्या 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी भाषा क्या किया राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। क्या आप एक तो एग्जाम्पल एक से, आपका जन्म, आपका नाम कब स्वीकार किया, आपका नामकरण कब होता है, आप एक बार बता दिए तो आपका नामकरण कब होता है, छठियारे के दिन होता है। ठीक उसी प्रकार इसका नामकरण किया गया है। आपको फिर इतना आपको समझ में आना चाहिए। हिंदी क्या है, हिंदी भाषा के जननी आपसे पूछेगा, हिंदी भाषा की जननी क्या है, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदी भाषा के जननी क्या, संस्कृत, संस्कृत। क्या आपसे जब भी पूछा जाएगा हिंदी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत भाषा है। इतना आपको क्या करना है, इतना आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद करके रखना है। चलिए अगर आप इतना समझ लिए तो एक बार आप बता दीजिए भाषा कितने प्रकार के, भाषा किसे कहते, आप बुक में देखे होंगे अलग टाइप से, हम लिखाए होंगे अलग टाइप से, ऐसा नहीं सर बुक में दिया है जो टाइप, ये टाइप याद करेंगे, ये टाइप याद करें। आपको जिस टाइप से, जिस नियम से आपको याद होता है उस रूल नियम से आपको क्या करना याद कर सकते, ऐसा नहीं। आपको अगर आपको बेहतरीन ढंग से अगर आप याद करना चाहते हैं तो जिस नियम से हम लिखा है क्या करना आपको, उसी नियम से आपको बेहतरीन ढंग से याद कर लेना है। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं इतना आपको समझ में आ गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा दे, चलिए हम इसको मिटा दे। इतना ढेर सारे आपको हिंदी से रिलेटिव क्या किया आपको जानकारी हम कुछ ही समय में क्या किया आपको दी। चलिए हम क्या कहते हैं भाषा पर, क्या लिखते हैं हम भाषा, भाषा पर हम क्या कहते हैं भाषा। आखिर में एक बार बताइए भाषा कितने होते हैं, आपको पता है भाषा तो अनेकों होते हैं। क्या भाषा अनेकों होते हैं। मुख्य रूप से बोला जाता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और क्या आता है सांकेतिक भाषा। देखते क्या आता है आपको लिखना मौखिक, क्या लिखा आपको बोलना है मौखिक, मौखिक। मौखिक भाषा क्या होता है एक बार आप बताइएगा तो, मौखिक भाषा वह होता है, मौखिक भाषा क्या जो बोलकर प्रकट किया जाता है। आप एक बार क्या जो बोलकर प्रकट क्या जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। भाषा होता है क्या, भाषा तो होते हैं मौखिक भाषा होते हैं जो बोल कर प्रकट करते। आप देखते हैं गूंगा बहिरा के क्या करते, गूंगा बहिरा क्या करते, एक संकेत के इशारा से या संकेत के माध्यम से वो क्या करते बताते। और क्या लिखित भाषा, अगर आप जो पढ़ने के लिए नहीं जानते, एक बात बता, जो पढ़ने के लिए नहीं जानते वह संकेत के भी माध्यम से बता सकते हैं, और जो लिखने और पढ़ने के लिए जानते क्या क्या कर सकते हैं वह लिख के भी अपने भाषा का उत्तर दे सकते हैं। इतना आपको समझ क्या आपको लिखना लिखित भाषा। क्या आपको चलिए क्या लिखना लिखित, लिखित भाषा। आखिर में आपको बता दिए लिखित भाषा क्या आता है जो लिख कर प्रकट किया जाता है, जो लिख कर प्रकट
क्या क्या इतना तो आपको समझ में आ गया। लिखित और मौखिक, चलिए एक क्या संकेतिक भाषा क्या होता है, एक संकेतिक भाषा आपको बता देते। संकेतिक भाषा क्या होता है, चलिए हम क्या कहते हैं संकेतिक। संकेतिक क्या था, संकेत या इशारा द्वारा क्या था संकेतिक। संकेतिक क्या, संकेतिक भाषा क्या था, जो संकेत या इशारा द्वारा बताया था। आपको लिखना जो संकेत या इशारा, क्या आपको बोला, संकेत या इशारा द्वारा, संकेत या इशारा द्वारा बताया, संकेत इशारा द्वारा बताया जाता है, उसे आपको उतना हम लिखा रहे नहीं, परिभाषा थोड़े अभी हम लिखा रहे, आपको सिर्फ हम एक क्या रहे, एक आपको पहले नहीं पहले भी हम आपको पढ़ा चुके, इसलिए क्या क्या आपको थोड़ा छोटा सा टेस्ट ले, इसीलिए हमको उतना लिखने का जरूरत नहीं। आपको मौखिक भाषा भी बता दी, लिखित भाषा बता दी, सांकेतिक भाषा भी आपको बता दी। आप देखते हैं कुछ अन्य भाषा, क्या यहाँ पे कुछ आप देखते हैं गाँव में, आप देखते हैं गाँव में अलग भाषा बोला, मार्केट में अलग, फिर दूसरा देश जाइएगा तो वहाँ पे अलग भाषा बोला, फिर दूसरा राज्य भी जाइएगा तो वहाँ पे क्या अलग अलग भाषा का प्रयोग किया। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम क्या कहते हैं सिर्फ सिंपल से मातृभाषा एक बार आप बताइए तो मातृभाषा आखिर में क्या था, मातृ भाषा। भाषा तो हमको लिखना नहीं चाहिए मगर हम लिख देते, क्या लिखना, मातृभाषा। मातृभाषा से आपको कुछ समझ में आ रहा है, जो हम क्या मातृभाषा, जो हम अपने माता पिता परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं मातृभाषा। मातृ से ही आपको समझ, मातृ क्या, मातृ। इतना अगर आप वर्ड को धीरे धीरे अगर आप पढ़िए, मात्र, मात्र आपको मात्र मतलब माँ आ गया, त मतलब क्या तरह, क्या इतना अगर आप छोटा छोटा वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा ना मुंह में, इतना ही आपको क्या गहराई से आपको समझ में आ जाए। क्या मातृभाषा क्या था, जो हम अपने माता पिता, क्या बोला आपको, माता पिता परिवार, क्या लिखे, माता पिता परिवार से सीखते हैं उसे कहते मातृभाषा कहते। इतना आपको समझ। बोली भाषा किसे कहते, स्थानीय बोलचाल की भाषा को बोली भाषा कहते। इतना आपको बताना है, बोली भाषा क्या आपको देना, बोली लिख दिए तो भाषा, वहां पे हम भाषा के बारे में बता, क्या स्थानीय बोलचाल, क्या आपको लिखना, स्थानीय बोलचाल, क्या था स्थानीय बोलचाल। स्थानीय बोलचाल की भाषा क्या कहते हैं, हम बोली भाषा कहते हैं। आप देखते होंगे गांव जाते हैं तो दूसरा भाषा चलता है, मार्केट जाते हैं दूसरा भाषा चल, फिर वहीं से दूसरा जगह चले जाते, दूसरा मार्केट चले जाते, क्या दूसरा भाषा बोल, फिर वहीं से दूसरा गांव चले जाते, क्या दूसरा भाषा का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या, जैसे जिस गांव में जाइएगा, जिस मार्केट में जाइएगा, वहाँ का वैसा रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। चलिए आपको भाषा बता दी, राष्ट्रीय भाषा बता दी। आपको एक और बोलना, राजभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। क्या कुल का सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए तो राजभाषा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो। सरकारी कामकाज की भाषा को हम राज्य भाषा कहते। इतना आपको गहराई से समझ में आ रहा है ना, क्या सरकारी कामकाज की भाषा को क्या आपको लिखना, सरकारी कामकाज की भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य भाषा कहा जाता है। आप देखते होंगे सरकारी कामकाज में जाते जो भी कार्य होता है, सरकार एक क्या कानून बनाए थे, जिसमें क्या कहते उसमें एक कानून के जरिए, जिस कानून के जरिए आप बनाए थे भाषा, उसमें क्या कहते सरकार के जरिए बनाया था जो भी कानून। इतना आपको समझ में आ गया, जो उसके लिए रूल नियम दिया था। आप देखते हैं घर में, फैमिली में, जो सभी के लिए क्या एक रूल रेगुलेशन होता है। जैसे सभी जनता के लिए क्या एक कानून बना, क्या भीमराव अमृत संविधान चलने के लिए क्या एक कानून बनाएगा संविधान के लिए, ठीक उसी प्रकार क्या था भाषा भी बोलने के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया था, जिसमें क्या था
सरकारी कामकाज की भाषा को राष्ट्र भाषा कहते हैं। आप देखते हैं सरकारी कामकाज क्या है, उसमें अनेकों भाषा बोला था। जो भी भाषा अभी तो उतना नहीं है, तब पर भी आपको बता देते क्या सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इतना आपको समझना। फिर राजभाषा आपको पता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की आपको समझिए। राष्ट्र मतलब क्या था, सभी देश। क्या राष्ट्र मतलब क्या, पूरा भारत का जितना भी राज्य है, क्या सभी राज्य को मिलाकर क्या बनता है, एक देश बनता है। क्या बनता है, एक देश। कई गांव को मिलाकर क्या कहते हैं, कई गांव को मिलाकर एक जिला बनता है। ऐसे थोड़े है डायरेक्टली जिले बन जाता है। कई गांव रहता है, कई पंचायत रहता है, कई वार्ड में भी बटा रहता है, कई वार्ड में भी बटा रहता है। उसी कारण क्या था, सभी राज्य बटा, सभी राज्य को एक राज्य को बटा, वह सभी मिलकर क्या करता है, एक क्या था, वह सभी मिलकर क्या होता है, एक राष्ट्र बनता है। इतना आपको समझ, वह सभी मिलकर क्या होता है, राष्ट्र बनता। उस देश में सबसे अधिक जो भाषा बोला जाता क्या था, उस देश में सबसे, अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। आपको लिखना है राष्ट्र, क्या लिख देते यहाँ पे, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्र दे दिए तो आपको क्या देश में सबसे अधिक क्या लेना, देश में जो बच्चे नहीं लिखे होंगे उसके लिए हम पर्सनल से बोल रहे हैं, उसके लिए आपको गहराई से फिर से बता रहे हैं। इतना आपको समझ, राष्ट्रभाषा किसे, इतना आपको समझ में आ गया। किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को क्या करें, राष्ट्रभाषा कहेंगे। चलिए एक बार क्या कि आप बेहतरीन ढंग से एक बार नोट कर लीजिए। तो क्या करना आपको, एक बार बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रभाषा समझ में आ गया आपको। राष्ट्रभाषा जिस देश में सबसे अधिक बोले जाएगा, आपके फैमिली में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपके गांव में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है, एक आप घर के एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते। चलिए अगर आपको उतना समझ में आ गया तो आपको लिखना, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोले थे, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक आपको बता दे, चीनी भाषा बोला था। कौन सा भाषा, चीनी भाषा, जो चीन में बोला था, क्या चीनी, क्या जो एक चीनी भाषा है, क्या जो चीनी भाषा पूरी दुनिया में सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा। ये आपको बता दे बेसिक नॉलेज के लिए, ये आपको एग्जाम में कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या चीनी भाषा सबसे अधिक बोला जाता है, क्या आपको बता, सबसे अधिक जगह कौन सा भाषा बोला जाता है। चलिए आपको सबसे अधिक जगह क्या लिखे, सबसे अधिक जगह, अधिक जगह पर, सबसे अधिक जगह, सबसे अधिक जगह पर कौन सा भाषा बोला, क्या लिखना आपको, कौन सा भाषा। जब भी आपसे पूछा सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोला तो अंग्रेजी, क्या इंग्लिश, इंग्लिश क्या बोला आपको, ENGLISH। इतना आपको समझ में आ रहा ना। चलिए अगर आपको क्या थोड़े से 10 से 15 मिनट के अंदर क्या जितना हम आपको पढ़ाए थे पूरा बेसिक से क्या किया, हम आपको एक टेस्ट ले लिए, उसके बाद हम क्या कहते हैं, आपको लिखना लिपि, क्या लिखना आपको, लिपि, क्या लिखना है, लिपि। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पूरा इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कि इसको हम मिटा दिए। आपको ऊपर में आप एक YouTube थंबनेल पर भी आपको मिल जाएगा लिपि, और यहाँ पर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखना आपको, लिपि। जो आपको पढ़ाने वाले आज हम आपका क्या करें, लिपि से जितना सारा क्वेश्चन होगा क्या करें, आपको गहराई से एक एक क्वेश्चन को आज हम आपको सोल्व करने वाले हैं। चलिए आपको लिखना आखिर में लिपि किसे कहते हैं, एक बार आप बताइए तो लिपि किसे कहते हैं। लिपि आप चाहे तो लिपि किसे कहते हैं, ये आप लाइन देकर भी आप लिख सकते हैं, वो आपका मन है। चलिए हम लिख दे, क्या करें, लिख दे लिपि किसे कहते हैं, लिपि भाषा किसे कहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, लिपि भाषा किसे कहते हैं। चलिए हम क्या कर लिखना, आपको लिपि भाषा लिख देते, क्या लिपि भाषा किसे से कहते हैं। अगर आप इतना लिख लिए तो यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ से आपको आंसर नोट कर लेना है। चलिए आपको लिखा देते हैं, लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए
जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते। एक आसान भाषा में समझ लीजिए। तो चलिए हम पहले क्या आपको आंसर को लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाए किसी भाषा को क्या लिखना, आपको किसी भाषा को लिखने के लिए क्या ले, आपको लिखने के लिए किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपको क्या लिखना है, जिस संकेत या क्या लिखा, जिस संकेत या क्या लिखना है, संकेत या चिन्ह, क्या चिन्ह, जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। क्या लिखना, उसे लिपि कहा जाता है। क्या लिख, उसे उस भाषा का लिपि कहा जाता है। उसे उस भाषा का लिपि कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। जैसे ही आप एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको इतना तो समझ में आ गया आखिर में लिपि किसे कहता है। जिस भाषा को लिखने के लिए संकेत या चिन्ह आप कोई भी लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, भाषा, जैसे हम एक क्या लिखे, भाषा क्या, इसमें संकेत का प्रयोग किया, अब भाषा का प्रयोग किया, सा का प्रयोग किया, स का प्रयोग। जिस तरह या जिस भाषा को लिखने के लिए संकेत या चिन्ह क्या आता है, यह क्या एक संकेत है, इसको अगर लाइन नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, क्या फिर यहाँ पे कार नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे हाई नहीं देंगे तो लगेगा नहीं लगेगा। इसीलिए जिस भाषा को लिखने के लिए संकेत या चिन्ह, चलिए आपको फिर से समझाते हैं, क्या किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा का लिपि कहा जाता है। चलिए हम आपको क्या कहते हैं, गहराई से एक एक लिपि को लिखाते हैं, गहराई से आपको एक एक लिपि को बताते हैं। चलिए आपको क्या लिखना है, लिपि अगर आप लिख लिए तो आपको लिखना भाषा। चलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, मिटा दे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं भाषा। क्या करना, आप एक एक लाइन में लिखना है। चलिए यहाँ पे 2 लाइन दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम भाषा लिख देते। ऐसे करके आप लाइन भी दे दीजिए, आपका जैसा मर्जी करिए। यहाँ पे लिखना लिपि, हम क्या किए, यहाँ पे दे दिया लिपि। लिपि क्यों दिए ये आपको पता होगा। क्या हम इस लिपि से क्वेश्चन लिखने वाले हैं? यस बाबू, आपको हम क्वेश्चन ही लिखने वाले। इतना आपको समझ में क्या लिखना है आपको, हिंदी कौन सा भाषा का, आपको यहाँ पे आपको देना नंबर 1। हिंदी कौन सा भाषा का है आपको बताना। हिंदी जब भी आपसे पूछा जाएगा हिंदी कौन सा भाषा की लिपि है, आपको क्या बताना है, देवनागरी लिपि। क्या क्या करना आपको देना, देवनागरी क्या दें आपको, देवनागरी लिपि। देवनागरी क्या दे, देवनागरी लिपि। आप चाहे तो लिपि भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऊपर में ही लिपि लिख दिए ना, इसीलिए हमको यहाँ पे बार बार लिपि लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम एक ही बार लिपि लिख दिए, भाषा लिख दिए, तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम क्या कहते हैं, क्या हिंदी लिखे। दूसरा नंबर आपको क्या देना, दूसरा नंबर में आपको लिखना संस्कृत। क्या देना, संस्कृत। जब भी आपसे पूछा जाएगा संस्कृत किस भाषा की लिपि है, जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको क्या देना है, संस्कृत क्या, देवनागरी। ऐसा के नहीं सर, यहाँ पे हिंदी भी देवनागरी है और संस्कृत भी देवनागरी है। इतना बाबू आपका 100% हम सही लिखे, गलत हम लिखिए नहीं सकते।
यहाँ पे आपको लिखना है। संस्कृत कौन भाषा की लिपि है? देवनागरी भाषा। हिंदी कौन भाषा की लिपि है? देवनागरी भाषा। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आपको लिखना अंग्रेजी। 3 नंबर में आपको क्या लिखना? अंग्रेजी। चलिए 3 नंबर क्या लिख? अंग्रेजी। चलिए 3 नंबर नहीं, अंग्रेजी आप चाहे तो अंग्रेजी लिख सकते हैं। आपको पहले लिखा नेपाली। चलिए नेपाली। नेपाली। चलिए हम क्या किए यहाँ पे? नेपाली लिखे। क्या नेपाली कौन सा भाषा है? देवनागरी। देवनागरी। अगर आप यहाँ तक लिख लिए तो हम क्या करें? नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई देता होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर यहाँ से दिखाई नहीं देता। आप एक बार क्या कीजिए, फिर से वहाँ से लिख दीजिए या फिर से वहाँ से बता दीजिए। चलिए यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई देता हम ऊपर से मिटा दें, ऊपर से हम मिटा देते हैं, क्योंकि अगर आप इतना तो लिख लिए होंगे, पहले ही हम आपको लिखा चुके हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम 3 नंबर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आप नहीं तो लिख लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं 3 नंबर नहीं 4 नंबर हमको देना। कितना? 4 नंबर आपको लिखना है। क्या अब आपको देना अंग्रेजी। चलिए हम क्या कहते हैं अंग्रेजी देकर फिर से क्या लिखते हैं? अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है? रोमन। क्या? रोमन। रोमन तो आपको पता है, रोमन। अभी आप जो लिखते हैं ये भाषा कौन भाषा में क्या है? रोमन भाषा में है। अंग्रेजी आप देखते 1 1 2 3, ये कौन सा भाषा में? आपका रोमन भाषा में है। अंग्रेजी भाषा का है यह क्या शब्द है? अंग्रेजी भाषा से ही क्या रोमन आया है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। यहाँ पे हम आपको फिर से यहाँ पे हमको तो क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा ना, हम तो छूट ही गया क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नहीं छूटा आपका। ठीक उसी प्रकार से आपको बोलना उर्दू भाषा का, तो आपको पता है उर्दू क्या फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू कौन सा भाषा का शब्द है? फारसी। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 5 नंबर लिखते हैं। चलिए आपको क्या लिखें? उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी। उर्दू कौन सा भाषा का शब्द है? आपको एक बार फिर से बताना। उर्दू फारसी भाषा का शब्द है। चलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं? फिर से यहाँ पे आपको हम 6 नंबर में क्वेश्चन लिखाते हैं। 6 नंबर, पंजाबी कौन सा भाषा का है? गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी। पंजाबी कौन सा भाषा का शब्द है? गुरुमुखी। गुरुमुखी। क्या देना? गुरुमुखी। गुरु। इतना तो आपको समझे। पंजाबी कौन सा भाषा है? गुरुमुखी भाषा का। और पुरानी लिपि सबसे आपको एक क्वेश्चन आपको स्टार मार के लिख लेना। पुरानी लिपि, सबसे पुरानी लिपि कौन सा है? चलिए यहाँ पे आपको लिखना ब्राही लिपि। क्या सबसे पुरानी लिपि कौन सा है? एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुरानी लिपि आपका सबसे पुरानी लिपि कौन सा? आपका ब्राही लिपि। क्या लिखना आपको? ब्राही लिपि। ब्राही लिपि पुरानी लिपि क्या है? पुरानी लिपि क्या? ब्राही लिपि। ब्राही लिपि। आपको बार बार ब्राही लिपि हमको लिखने का कोई क्या? पुरानी लिपि क्या? आपसे जब भी पूछा जाएगा पुरानी लिपि, सबसे पुरानी लिपि क्या देना आपको? ब्राही लिपि। इतना आपको क्या करना? एक स्टार मार के लिख लेना। इतना सारा आपका क्या, इससे क्वेश्चन आपका भी बनता है एग्जाम में। क्या होता है? इससे क्वेश्चन आपको बनता है। इसीलिए हम क्या के इतना सारे क्वेश्चन को आपको गहराई से एक एक क्वेश्चन को क्या के इतना तो आपको क्या करना, आपको फिर से समझ। अंग्रेजी कौन सा भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का। उर्दू कौन सा भाषा है? फारसी भाषा। पंजाबी भाषा कौन है? गुरुमुखी भाषा। पुरानी लिपि कौन सा? सबसे पुरानी लिपि कौन सा? ब्राही लिपि। इतना आपको क्या समझ में आना चाहिए। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको
लिपि से जितना सारा आपको क्वेश्चन बनता, सारे क्वेश्चन को हम क्या कि एक एक क्वेश्चन को करके आपको हम सोल्व कर दिए। चलिए आपको क्या लिखना है, व्याकरण भी पढ़ना है। चलिए हम क्या कर, व्याकरण छोटा सा इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। आप बोलिएगा सर आप हर चीज़ का अलग अलग लिखाते हैं, तो इसी में क्या है आपको बता दें, व्याकरण छोटा सा है इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको यहीं पे हम लिखा देते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के प्रकार कितने, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, दंत विचार है। इतना आपको क्या समझ में आना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, व्याकरण लिखते हैं। क्या करें, लिखा दे व्याकरण या छोड़ दे, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो व्याकरण लिखेंगे या छोड़ देंगे। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे सर आज छोड़ दीजिए, आप लिपि खत्म कर दिए। लिपि खत्म कर दी तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा, जिसमें आप क्या कीजिएगा, सिर्फ व्याकरण का ही बता दीजिएगा और उसके बाद क्या वर्ण बता देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करें, अनेकों शब्द संख्या बता देंगे। उसी प्रकार आपको फिर बता देंगे, आपको सर्वनाम विशेषण बता देंगे। ठीक उसी विशेषण बता दी, ऐसे करके एक एक लेक्चर को लेंगे, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से आप क्या कीजिएगा, याद करते चलिएगा। फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से कौन सा है, NIRAL निराला BOARD निराला बोर्ड यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।